ड्रीम वर्क कैसे खेलना है, मैं आपको अभी इस वीडियो में इंट्रोडक्टरी दे रहा हूँ। ड्रीम वर्क के लिए आपको कुछ चीज़ को ध्यान देना पड़ेगा जो आप सिस्टम वाइज खेलने के लिए। बहुत सारे मेंबर्स शॉर्टकट करते हैं। शॉर्टकट ये है कि जो ये ट्रेन देख रहे हैं ना, ये ट्रेन ऑप्शन को ज़्यादा यूज करके खेलते हैं। ट्रेन ऑप्शन को ज़्यादा यूज करके खेलने से आपको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ये अलग बात है, इसको बाद में बताएंगे। सबसे पहले खेलने के तरीका एक फैमिली में अगर फैमिली को राइज भी कराना है और फैमिली मेम्बर्स का वर्थ भी बढ़ाना है, फैमिली का जो बोनस पॉइंट है उसको बढ़ाना है। बोनस मतलब जो मैं ऊपर ये कंपनी दिख रहा है, इस कंपनी में क्लिक करूँगा ना, यहाँ तो कंपनी में आपको ऊपर दिखेगा, ये दिख रहा है आपको जीरो दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है आपको जीरो, ये पॉइंट है। ये जीरो के जगह पर 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 ऐसा आपको ऑप्शंस मिलेगा। जब आपका 5 होगा तो आपका दैट इज़ द मैक्सिमम पॉइंट, वो बोनस होता है। फैमिली में अगर बढ़िया से आप लोग खेलते हैं ड्रीम वर्क तो ये बोनस बढ़ेगा। इस बोनस को बढ़ने के बाद आपका वर्थ, आपका पार्टनरिंग, सबका सोल्यूशन बहुत बढ़िया होता है, उसका वैल्यूज बहुत बढ़िया मिलता है, लॉसेस कम होते हैं। इसलिए लॉसेस कैसे कम होते हैं, जैसे मान लीजिए आपने किसी को साइन किया, साइन करने से आपको लॉस हुआ और आपका बोनस है 0.2 है, तो वो क्या करेगा, 100% में आपका 100% का उसका आपको माइनस नहीं होता है। जो भी आपका लॉस हुआ 100% लॉस नहीं होगा। 100% में 0.2 मतलब 20% काट के सिर्फ 80% ही लॉस होगा, 20% आपका बच जाता है। प्रॉफिट हुआ, मान लीजिए आपको साइन करने के बाद प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट में आपको 100% में 120% मिलना था, तो 120% में आपको 0.2% के कारण से आपको उसका भी आपको 20% फिर अलग से आपको मिलेगा। तो मतलब आपका वर्थ भी, आपका कैश भी और बढ़ जाता है, सिंगर का वर्थ भी बढ़ता है और उसके साथ साथ आपका साइनिंग करने के बाद जो आपको प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट में भी आपका बोनस आ जाता है। तो ये आपको बोनस को टारगेट करना है। ये ऊपर जो जीरो दिख रहा है यहाँ पर, ये पॉइंट, ये लोटस लिखा हुआ नेम के नीचे जो जीरो दिख रहा है उसमें मैं पॉइंटर घुमा रहा हूँ यहाँ पर। इसमें आपको बोनस बढ़ाने की कोशिश करना है। बोनस बढ़ाने के लिए जितने भी सिंगर्स हैं, ये हम लोग को 206 मेंबर्स यानी सिंगर्स दिखा रहा है। अभी आप जाएंगे नीचे स्क्रॉल करते तो कितना मेंबर दिखाते हैं, इट्स शोइंग 206। देखिए, हालांकि मेंबर अभी यहाँ से बहुत सारे इनएक्टिव मेंबर्स को रिमूव किया गया है। जब स्टार्टिंग में जो था वही दिखा रहा है, 206 दिखा रहा है। तो 206 मेंबर यहाँ लास्ट हुआ, देखिए लास्ट मेंबर 206 है। तो 206 मेंबर यहाँ ऊपर दिखाया गया है ब्रोकर में। दिस आर द नंबर ऑफ मेंबर्स। अभी तक कितना साइनिंग हुआ, सिर्फ 36 मेंबर को ही साइनिंग किया गया है। तो अभी 206 मेंबर हम लोग के पास नहीं है, अभी हम लोग के पास है 100 मेंबर्स। 100 मेंबर्स से सिर्फ 36 साइनिंग, मतलब हम लोग के पास 74 मेंबर्स, 64 मेंबर्स का अभी भी साइनिंग बाकी है। तो एक दूसरे को साइन नहीं किया। अगर ये 100 ब्रोकर्स, 206 नहीं 100 ब्रोकर्स अगर एक दूसरे को पार्टनरिंग और साइनिंग करते हैं, 1 टाइम नहीं 2 टाइम्स सबका हो जाता है, तो आपका ये बोनस बढ़ने का चांस होता है। जब बोनस बढ़ गया उसके बाद आपको एसेट्स और आपका वर्थ और आपका कैश बढ़ जाता है। तो चलिए एसेट्स, वर्थ और कैश के बारे में देखते हैं। फिर एक बार बैक जाता हूँ। ये आपका ऊपर का पार्ट है, इसे बोलते हैं एसेट्स। जहाँ मैं अभी मेरा पॉइंटर को घुमा रहा हूँ, 14,036 लिखा है, वो एसेट्स होता है। ये बीच का है वर्थ। ये वर्थ का मतलब ये हुआ कि अब आपका वैल्यू कितना है। कोई भी अगर आपको सिंगिंग करवाना चाहता है, साइन करता है, सिंगिंग करवाना चाहता है परफॉर्म करवा के, तो आपका वो कितना में आपको खरीद सकता है सिंगिंग करवाने के लिए, ये वर्थ यहाँ पर है। थर्ड हुआ ये कैश।
अगर आप खुद भी किसी सिंगर को साइन करना चाहते हैं तो आप कितना में खरीद सकते हैं, आपके पास बैलेंस क्या है वो दिखाने के लिए ये है या कैसे। और ये जो भी डिज़ाइन है गेम का, ये गेम का डिज़ाइन हूबहू म्यूजिकल इंडस्ट्री में जो होता है उसका एक ग्लिम्स है। म्यूजिकल इंडस्ट्री में यही होता है, एक सिंगर का रेट होता है, जितना उसका डिमांड बढ़ते गया, जितना साइनिंग होते गया, उसका उतना रेट बढ़ते जाता है। अगर कोई उसको खरीदता है, कोई भी उसको खरीदता है तो उसको खरीदने के लिए उसके पास कैश चाहिए, और वो कैश अगर जितना वो खरीद सकता है उतना उसका कैश बढ़ते जाएगा। अगर एक सिंगर को किसी ने साइन किया हुआ है और वो परफॉर्म करते करते उसका अपना परफॉर्म किया हुआ है, लेकिन दूसरा में इमीडिएटली इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम दूसरा के साथ वो भी सिंगिंग करना पड़े, तो उसका फर्स्ट के बाद सेकंड सॉन्ग खराब हो जाता है, उसके लिए लॉस होता है। ऐसा कुछ लॉजिक बनाया गया है इस गेम में। तो इस गेम में खेलने का तरीका, जिसमें आपको कंपनी का बोनस भी मिले और आपका वैल्यूज भी बढ़े, उसका खेलने का तरीका एक ही है। सबसे पहले आपको पार्टनरिंग करना है। यहाँ से अभी तो मेरा पार्टनर हो चुका है, वरना मैं यहाँ पर क्लिक करता ना तो यहाँ पर लिस्ट आता और उनका दिखा था कि पार्टनरिंग का इनविटेशन में दिखा था कि पार्टनरिंग में मैं किसको इनवाइट कर सकता हूँ। 3 मेंबर्स को आप सिलेक्ट करके इनवाइट कर सकते हैं। 3 में जो आपको सिलेक्ट करेगा उनका ऐसा आएगा, यू कॉन्ग्रेचुलेसन ऑन बोथ गेट इतना कैश बोल के, इससे भी ज़्यादा कैश हो। जितना जितना आपका ऊपर बढ़ते जाएगा एसेट्स, कैश बढ़ते जाएगा, वर्थ बढ़ते जाएगा, उसके अनुसार ये बढ़ते जाता है। तो पार्टनरिंग इज़ द फर्स्ट पॉइंट। पहले आपको पार्टनरिंग करना है। पार्टनरिंग करने से पहले अगर कोई आपको साइन करके परफॉर्म कराता है तो उसको उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है, लेकिन पार्टनरिंग करने के बाद अगर कोई आपको साइन करता है उसके बाद परफॉर्म कराता है तो उसका प्रॉफिट आपको 100% से ऊपर 120% से ऊपर चला जाता है, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम ज़्यादा उसको प्रॉफिट होता है। एक सिंगर को आप 2 बार साइन कर सकते हैं पर डे 2 बार साइन कर सकते हैं। एक मैनेजर मतलब ये है कि उन्होंने कितना को साइन किया। जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया तो ये मैनेजर हुआ, जो ऊपर दिख रहा है ये मैनेजर है। ये मैनेजर के अंदर कितने साइन है? सिर्फ सिंगल साइन, 2 साइन है। उनका भी मैनेजर है दूसरा, उन्होंने कितना साइन किया वहाँ क्लिक करने से मालूम होता है, उन्होंने सिर्फ 1 को साइन किया। तो इस तरीके से मैं भी मैनेजर हूँ अपना पोर्ट में, मैं भी मैनेजर हूँ, मैंने भी साइन किया है। तो साइन करने के बाद कितना को साइन किया? देखिए मैंने 3 मेंबर को साइन किया हुआ है। मैं चौथा भी कर सकता, लेकिन मेरे पास कैश नहीं है। कैश मेरा यहाँ 3 गो में यूज़ हो चुका है। तो ये आपको समझना है कि बिना पार्टनरिंग किए अगर आप किसी को साइन करके परफॉर्म करवाते हैं तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा। अगर किसी मेंबर को अगर आप पकड़ के साइन कर पार्टनर करने के बाद पार्टनर करने के बाद आपको साइन करता है कोई, तो परफॉर्म कराता है, हो सकता है दोनों बार उसको प्रॉफिट हो जाए, दोनों साइनिंग में आपको प्रॉफिट हो सकता है। इसका मतलब ये है कि सबसे फर्स्ट में आपको पार्टनरिंग करना है, उसके बाद आपको कोई साइन कर ले तो आप उनको ज़्यादा प्रॉफिट भी दे सकते, आपका भी कैश भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपका एसेट्स भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज पार्टनर, पहला पार्टनर करना है। उसके बाद आपको करना है साइनिंग, उसके बाद आपको करना है साइनिंग करना है। आप साइन करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। एक आप सेम फैमिली से आप साइन कर सकते हैं, सेम कंपनी, नहीं किसी दूसरे से जो आप कभी पहचानते नहीं उससे करना है। यहाँ जाके देख सकते हैं, किसी से भी करना है, किसी भी फैमिली से। फैमिली का नाम है ये साइड में, ये साइड में फैमिली का नाम है। ये जो 224 लिख रहा है ये उनके मेंबर्स है, और कितना उन्होंने साइनिंग किया उनका 47 यहाँ दिखा रहा है। तो आप अदर से भी कर सकते, नहीं तो वरना अपना फ्रेंड लिस्ट में जो भी है, जो फ्रेंड लिस्ट में उनसे भी आप साइन करवा सकते हैं। तो ये साइनिंग करने का एक प्रोसेस हुआ। आप यहाँ से साइनिंग कर सकते हैं, किसी से भी एक को साइन कर सकते हैं, लेकिन आपका जो ऊपर का कैश है, ये कैश और ये जो डायमंड उधर दिख रहा है वर्थ, ये वर्थ में मैचिंग होना चाहिए, तभी आप साइन कर पाएंगे। मैं अभी नहीं कर सकता क्योंकि मेरा कैश बहुत कम है, वरना मेरे पास अभी भी एक मेंबर और साइन करके मेरे पास ऑप्शन है। एक मेंबर मतलब यहाँ देखिए 3/4 लिखा हुआ है, मैं जहाँ पॉइंटर घुमा रहा हूँ यहाँ लिखा है 3/4, तो यहाँ पर मैं साइन कर सकता हूँ। मैंने फिर रिपीट कर रहा हूँ,
पहले आपको करना है पार्टनरिंग करना है। पार्टनरिंग करने के बाद आप साइनिंग में जाना है, ये साइन करना है आपको। पार्टनरिंग करने के बाद इसको साइनिंग में जाना है, यहाँ इसमें साइनिंग में जाना है। साइनिंग करने के बाद आप वो साइंड हो जाता है, जो मेंबर भी वो साइंड वाला ऐसे दिखाई देगा। उसके बाद आपको उनको करना है, परफॉर्म करना है। ट्रेन करना है या नहीं, इसके बारे में बताऊंगा। ट्रेन करना है या नहीं, मैं इसके बारे में अभी बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको परफॉर्म करना है। परफॉर्म करने के बाद आप उसको कैंसिल मत कीजिएगा। देखिए मैंने कैंसिल में प्रेस किया, कैंसिल में प्रेस करने के बाद क्या बोल रहा है, देखिए साइंड फॉर कितना हुआ, 0 आवर्स। सिंगर का वैल्यू कितना है, 2073। आपको कितना मिलेगा, 100 मिलेगा। अगर आप कैंसिल करेंगे 100% में तो आपको कितना मिलेगा, 100 कैश मिलेगा। 80% में करेंगे तो क्या होगा, उसको भी कटेगा, 1658 उनका भी हुआ, 1658 उनका। मतलब इस सिंगर का वर्थ भी गिर गया, आपका कैश भी गिर गया। तो क्या करते हैं, जब भी हम लोग को साइन आउट करना, उनको हटाना हो, रिमूव करना, तो इसको 24 आवर्स होने दीजिए। 24 आवर्स में यू गॉट में 2073 हो जाएगा। जैसे मैं आपको दूसरा एग्जांपल दिखाऊंगा। ये देखिए मैंने मॉर्निंग में किया था, उनको मैं कैंसिल में दिखाता हूँ। कितना देखिए 14 आवर्स हुआ, या 14 आवर्स दिखा रहा है, साइंड फॉर ओनली 15 आवर्स, सॉरी 14 आवर्स नहीं 15 आवर्स दिखा रहा है। 15 आवर्स देखिए यू गॉट कितना दिखा है, 0 से 2237 हुआ। 24 आवर्स में 3580 होगा। 24 आवर्स के बाद मैं उसको टर्मिनेट कर सकता हूँ, कैंसिल कर सकता हूँ। 100% में मुझे भी लॉस नहीं होगा, सिंगर को भी लॉस नहीं होगा। इसलिए कैंसिल करने से पहले बहुत अच्छी तरह से सोच लीजिएगा। 50% 30% में आपका नहीं होता है। अब रहा ट्रेन के बारे में बात, तो ट्रेन किसको करना है। आप फैमिली में आपका मेंबर है, मेंबर आपका 10 दिन के लिए इनएक्टिव हो गया। 10 दिन के बाद आया, बोला अब मैं फिर एक्टिव हूँ। आपको तब पता चल गया वो एक्टिव होने वाला आज से, तो आपने तुरंत उनको साइन किया। साइन करने के बाद अब आपको तो पता है वो इनएक्टिव था, तो उसको अब मैं परफॉर्म कराऊंगा तो क्या होगा, आपको लॉस होगा। तो इसलिए आप क्या करेंगे, उसको ही आप ट्रेन करेंगे, क्योंकि उसको ट्रेन करना ज़रूरी इसलिए होता है कि वो इनएक्टिव था। ट्रेन करने से प्रॉफिट हो या लॉस हो, इससे क्या होता है कि उसका जो वैल्यूज़ है, जो वर्थ है, वो वैल्यूज़ में मूवमेंट होता है। प्रॉफिट हुआ तो बहुत बढ़िया, लॉस भी हुआ उसमें मूवमेंट होता है। और आफ्टर सर्टेन आवर्स या आफ्टर नेक्स्ट डे, मतलब नेक्स्ट इवनिंग, मतलब रात के 12 बजे के बाद उसको आप परफॉर्म कराएंगे तो आपको प्रॉफिट होगा, और ज़बरदस्त प्रॉफिट होगा, और उसका भी अपना कैश वैल्यूज बढ़िया से बढ़ेगा। तो ट्रेन इसी जगह पर यूज़ करना है। जिसको भी पकड़ के ट्रेन नहीं करना चाहिए। ट्रेन करने से, जिसको भी पकड़ के आप ट्रेन करेंगे तो ट्रेन करने से बहुतों का वर्थ डैमेज हो जाता है। अपना कैश, उनका वर्थ डैमेज हुआ तो अपना कैश भी डैमेज होगा। उनका वर्थ डैमेज हुआ तो अपना कैश भी डैमेज होगा। ट्रेन में जाके मैं दिखा रहा हूँ, ट्रेन में ऑप्शन ऐसा आता है। ये एक होता है रॉलेट होता है, आप इसको फ्री में एक बार फ्री ट्रेनिंग दे सकते हैं। फ्री ट्रेनिंग देने के बाद ये रॉलेट घूमता है। घूमने के बाद अगर ये आपका एक्चुअल वैल्यू में तो अभी इनका प्राइस कितना है, यहाँ दिख रहा है 2073 है। 2073 में अगर इसको मैंने घुमाया और ये 80% में आ गया, तो मतलब क्या हुआ, उनका 80% ही उनका कैश बचेगा, 20% डिडक्ट हो जाएगा। उनका वर्थ 20% डिडक्ट होगा, आपका कैश भी 20% डिडक्ट होगा। सिर्फ उनका नहीं होगा, आपका भी होगा। अगर 95 है तो 95 में भी होगा, आपका भी 95% बचेगा, 5% आपका भी डैमेज होगा, उसका भी वर्थ 5% डैमेज हो जाएगा। इसलिए कोशिश क्या करते हैं, ट्रेन नहीं करवाते। ट्रेन उनको किया जाता है जो बहुत समय से इनएक्टिव थे, फिर बाद में फैमिली में एक्टिव हो गए, और उनको अब ड्रीमो खेलना है तो उनको पहले ट्रेन करवा देते हैं। ट्रेन करवाने के बाद नेक्स्ट पीरियड में, नेक्स्ट सेशन में उनको फिर परफॉर्म करवाने से उनका एक्सेलरेशन होता है वर्थ, और उससे आपका प्रॉफिट मिलता है। यही इसका लॉजिक है, इस लॉजिक में ही खेलना पड़ता है। ट्रेन ज़बरदस्ती करके कैश कमाने के नाम पे जो भी दौड़ के जाते हैं, उनके कारण से उनको फैमिली में बोनस नहीं मिलता है तो वो सबसे टॉप दिखेंगे, एसेस में हाईएस्ट एसेस दिखेंगे, वर्थ में कुछ भी नहीं दिखेगा उनका, वर्थ में बहुत पीछे, लेकिन एसेस में बहुत आगे दिखेगा।
एसेस में बहुत आगे दिखेगा लेकिन वर्थ में बहुत पीछे दिखेगा, और उनका कंपनी का बोनस उनके कारण से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो ज़्यादा ट्रेंड करते हैं, उनका ट्रेंड में ज़्यादा कैश वर्थ उनका वहीं पर चला जाता है। इसलिए ट्रेंड से ज़्यादा आपको डायरेक्ट परफॉर्मेंस कराना है। डायरेक्ट परफॉर्मेंस कराने सबसे पहले पार्टनरिंग करना है, उसके बाद आपने किसी को पार्टनर हो गया तो आपको कोई साइन कर लेता, परफॉर्म कराता है, उनको प्रॉफिट होगा। सेकंड टाइम कोई अगर पकड़ के फिर साइन आपको कर लेता है, फिर परफॉर्म करता है, उनको भी प्रॉफिट होगा, ये ज़्यादा चांसेस होता है। और आप भी खुद अपने से साइन कर सकते हैं जितना आपके पास कैश है। सो दिस इज़ द लॉजिक। और इसमें ऊपर रखा है रैंकिंग एंड रिकॉर्ड्स में। तो स्टार्टिंग के जब तक आपका 1 लाख नहीं होगा तब तक आपको रिवार्ड देते जाएगा, एज लॉन्ग एज यू आर विनिंग। जब तक आपका 1 लाख हो गया, जब यहाँ 1 लाख हो जाएगा यहाँ 10 मेंबर्स का 1 लाख होने के बाद फिर आपको ये रिवार्ड नहीं मिलेगा। उसके बाद फाइनल रिवार्ड आपको 2 महीने बाद ही मिलेगा। और ये जो रैंकिंग है, रैंकिंग मतलब कि आपका फैमिली कितना में है दिखने के लिए। एक होता है कि एसेट्स में सबसे टॉप कौन है वो दिखने के लिए, वर्थ में अभी तक टॉप में कौन है वो दिखने के लिए, और कंपनी रैंकिंग में सबसे टॉप में कौन है वो दिखने के लिए। तो कंपनी रैंकिंग में हम लोग 200 से पीछे। क्यों 200 से पीछे है? क्योंकि हम लोग का मेंबर्स अभी तक ड्रीम वर्क अच्छी तरह से नहीं खेल रहे हैं, इसके कारण से पीछे हो रहे हैं। और वर्थ क्या क्या मिलता है इसमें, ये रैंकिंग में आज आपको क्या क्या रिवार्ड मिलता है। ये रिवार्ड ऊपर दिया गया है, यहाँ ऊपर इसमें दिया गया है रिवार्ड, या बॉक्स में। तो क्लिक करता हूँ वहाँ। क्लिक करने के बाद देखिए वीकली रिवार्ड आपको मिलता है। ये जो टॉप एसेट्स मिलता है उनको एक बाइक और 7 डेज का ये मिलता है। सेकंड नंबर वाले को ये मिलता है, थर्ड फिफ्थ वाले को ऐसा, और टॉप 100 तक को उनको ये मिलता है। वर्थ रैंकिंग में जाके दिखेंगे तो जिसका वर्थ मिलेगा, वर्थ ज़्यादा होगा, उसका वर्थ को ऐसा मिलता है टॉप में जो भी होगा। ऑल फैमिली में, अपना फैमिली नहीं, ऑल फैमिली, ऑल SM में जितने भी फैमिली है उनमें से टॉप आएंगे। तो कंपनी रैंकिंग में देखेंगे तो अगर कंपनी टॉप में रहेगा, 1 में है, तो 7 डेज के लिए आपको ऐसा पेंडेंट मिलेगा। हर मेंबर को 5 डेज के लिए पेंडेंट मिलेगा, थर्ड में है तो 3 डेज के लिए मिलेगा, और 4 से 10 का है तो 1 डे के लिए पेंडेंट मिलेगा। और ये पेंडेंट आपका प्रोफाइल के उसमें आएगा। पेंडेंट नहीं होता, ये बैच होता है। सॉरी टू मिस्टेक हो गया, पेंडेंट नहीं है, ये बैच होता है। बैच आपको दिखाई देगा, वो बैच आप वहाँ से कलेक्ट करके डाल सकते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द लॉजिक ऑफ प्लेइंग ड्रीम वर्क। तो आज से आप ये कीजिए, पहले पार्टनरिंग कीजिए एक दूसरे को, पार्टनरिंग के बाद आप एक दूसरे को साइन कीजिए, और उसके बाद परफॉर्म करवाएं। ट्रेन बिल्कुल मत कीजिए, ट्रेन से आपका बोनस नहीं बढ़ेगा। बोनस आपको यहाँ भी दिखाएगा, ये जो 0 दिख रहा है यहाँ भी आपको बोनस दिखाएगा। तो ये बोनस पाने के लिए आपको सबसे पहले ईच एंड एवरी मेंबर एक दूसरे को पार्टनर और परफॉर्म कराना ज़रूरी है। थैंक यू।